हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सेमेस्टर में। मैं नेहा यादव, आपकी इंग्लिश की मेंटोर। आज मैं आपको यूनिट 2 एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, उसमें आपको टोन रिदम पढ़ाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं पोइट्री के इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज़ पोइट्री? सो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पोइट्री की डेफिनेशन है लिटरेचर इन अ मेट्रिकल फॉर्म या फिर कॉम्पोजिशन फॉर्मिंग रिदमिक लाइन्स। और इसकी एक और डेफिनेशन है अ पोएम इज समथिंग दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर फ्लो ऑफ रिदम एंड मीटर। एक उसका फ्लो है रिदम का, मीटर का। और पोइट्री प्रोज से कितना अलग है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड जहाँ पे कंटेंट है जो पीस का स्टोरी के अकॉर्डिंग। अ पोएम मे और मे नॉट हैव अ स्टोरी। पोएम की ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टोरी हो, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है लिखने में। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, इसमें आपको पढ़ना है रिदम। दिस इज द म्यूजिक मेड बाय द स्टेटमेंट्स ऑफ द पोएम विच इंक्लूड सिलेबल्स इन द लाइन्स। द बेस्ट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज टू रीड द पोएम अलाउड। इसका क्या तरीका है कि हम पोएम को ज़ोर ज़ोर से पढ़ें और उसके स्ट्रेस्ड मतलब अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड आप वर्ड सुना होगा, स्ट्रेस मतलब जिसपे बल दिया जाता है, अनस्ट्रेस्ड जिसपे बल नहीं दिया जाता है। सिलेबल्स जैसे जैसे आप बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में देखते होंगे जिसमें कोई वर्ड साइलेंट होता है और उस अदर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, जैसे हम हीरो, तो ये लिख तो हम HERO हेरो हो जाएगा, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं हीरो। तो आपको इंग्लिश में आप बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देखते होंगे जो स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है। सो आप जिस पॉइंट को जहाँ पे समझाया जाए वहीं समझिए, और आपको लगेगा कि एक साथ बहुत कुछ पढ़ना है तो उस पर स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, रिदम कैन बी क्रिएटेड थ्रू सिलेबल्स, टोन, एक्सेंट्स और एम्फेसिस इन सेंटेंस और वर्ड्स। मतलब रिदम को हम कैसे समझा सकते हैं कि उसमें सिलेबल्स है पहली चीज़, दूसरी चीज़ टोन है, एक्सेंट्स है, एम्फेसिस है सेंटेंसेस या वर्ड्स में, ब्रेक्स है या सीजर्स है, लाइन स्पेसिंग है पेज पर। अ पोएट कैन चूज वन वर्ड और अनदर, अ लॉन्गर और शॉर्टर वर्ड, एक लंबा वर्ड, छोटा वर्ड, या एम्फेसिस वन वर्ड रादर देन अनदर। इट ऑल एड्स टू द मीनिंग। मतलब कोई वर्ड लिखा है सेंटेंस में तो एक वर्ड पे ज़्यादा जोर होता है, दूसरे पे कम जोर होता है, तो इससे क्या होता है कि उसके मीनिंग पे डिफरेंस आता है। म्यूजिशियंस who rhyme have to match the lyrics to the rhythm of the music if the music comes first or vice versa. But certain music forms like hip hop have set rhythms and beats that the artist has to stick to. Formally, poets can use the following techniques: metrical rhythm or meter is the precise arrangements of stressed or unstressed or long and short syllables. Meter is different for every language in the world. This discussion is primarily for English and Germanic languages where few syllables or sounds are silent or dropped. Refer to the page for full explanation. Parallelism क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सक्सेसिव लाइन्स रिफ्लेक्टेड है ईच अदर इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, साउंड स्ट्रक्चर, notional content, or all three. Parallelism lends itself to antiphonal or call and response permanence, which could also be reinforced by intonation. अब मेलोडी क्या है? जैसे ये सब किसी भी रिदम को, जैसे कोई रिदम को मतलब साउंड देने का एक तरीका है, मेलोडी अनदर तरीका है, जहाँ पे रेफर करते हैं किसी साउंड या ऑरल इफेक्ट्स को, जैसे कि राइम विच इंक्लूड्स एलिट्रेशन। यहाँ पे हम रिदम और टोन को इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे तो कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, बोरिंग लगता है। और ऐसा एक लास्ट सेम में मैंने नोटिस किया था कि कुछ बच्चों को ऐसे मुझे सुनने में आया कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा जो ये टेक्निकल चीज़ें थी उनको नहीं समझ में आई। तो मैंने इस बार सोचा कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके पढ़ाया जाए ताकि
जिन बच्चों को चीज़ें नहीं जल्दी समझ में आती उनको थोड़ा सा ईजी हो सकता है. So melody is another way of giving rhythm to a verse and refers to sound or oral effects जैसे rhyme which includes alliteration. Alliteration आपने सुना है ना, दोहराना, assonance and consonance. Each technique, ये तीनों एक टेक्निक है जो प्रोड्यूस करती है डिफरेंट मेलोडिक इफेक्ट, अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करती हैं. रेफर टू दिस पेज फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ lyrics. Melody is a part of the rhythm of the song, but through the rhyme scheme and the actual composition of the melody. अब फ्री रिदम क्या होता है? जहाँ पे कोई भी सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर पोएम में. फ्री रिदम, फ्री नाम से मतलब फ्री है. जैसे आपने सुना होगा फ्री वर्स, वैसे ही. हाउ इज रिदम आइडेंटिफाइड इन अ पोएम? पोएम में कैसे आइडेंटिफाई होती है? रिदम इज मोस्टली इजीली आइडेंटिफाइड थ्रू लिसनिंग. अब कैसे? मतलब उसको आसानी से आप सुन सकते हैं. टू डिटरमाइन द रिदम अ पोएम मस्ट बी एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द लाइन. उस लाइन में कितने सिलेबल्स हैं और अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. और रिदम कैसे क्रिएट होती है पोएम में? टू क्रिएट रिदम इन पोएट्री वन मस्ट यूटिलाइज स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. एक फ्लो के लिए दोनों चीज़ों का यूज़ होता है, जबकि रिदम बहुत ज़रूरी नहीं है कि इम्पॉर्टेंट है. वर्क्स ऑफ प्रोज में वर्स पोइट्री लाइज हैविली ऑन रिदम. व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिदम इन अ पोएम? The rhythm of a poem depends on which the meter the author chooses to utilize. Iambic pentameter आप सबने सुना होगा. 5 iambs per line, 5 iambs per line is used frequently. One must, इसका एग्जाम्पल है शेक्सपियर की सोनेट 18. Okay, shall I compare thee to summer's day? By separating each foot and bolding the emphasized. इस बार आप सोनेट आपको पढ़ना है 116. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. ओके, सोनेट जैसे आपने लास्ट सेम में पढ़ा था पेट्रियार्कन सोनेट और ओजीमेंडियास का सोनेट, वो भी एक बहुत ही फेमस सोनेट था जो हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया था. And by separating each foot and bolding the emphasized syllables, it is easy to read this passage in its intended rhythm. Next is, what is rhythm in poetry? Rhythm poetry में क्या है? एक पैटर्न है बीट्स का जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड दोनों से बना है. ओके, रिजल्टिंग इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वॉइस. इसके अब किसी चीज़ पे सिलेबल्स पे हम अब जैसे यहीं पे है रिदम, तो हमने एच को साइलेंट रखा है. एच हमने नहीं बोला. रीदम, तो इसका हम बोलते राई दम. हमने बोला रीदम, मतलब हमने आर और फिर सीधे हमने वाई पे जंप किया. तो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड क्या होगा? एच होगा. Syllables resulting in the rising and falling of the voice. There are 5 types of rhythmic feet that they are commonly used in poetry: iambic, trochee, spondy, dactyl and anapest. अब पोइट्री में रिदम इज ऑल्सो नोन एज द बीट. ऑल पोएम पोजेस देयर रिदम एक्सेप्ट फॉर फ्री वर्सेस. अब मतलब फ्री वर्सेस को छोड़ के सब में ही रिदम है और इसको बोलते हैं मीटर. एंड सिलेबल्स टू सॉन्ग रिदम, इट इज ऑल्सो मेक्स यू वांट टू डांस और tap your feet. As a starter in understanding this concept, let us first explore the definition of a meter's foot unit. Each syllable in the poetry line is called a foot, which is also referred to as a unit of meter. Each allows us to create different rhythms. Types of meter. There are 5 common types of meter used in poetry, जो मतलब include करता है iambic, trochee. The iambic is a pattern which one stressed syllable followed by a stressed syllable. The word enjoy, इसमें क्या होगा कि पहले दिस इज अ पैटर्न विद वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल enjoy, फिर उसमें स्ट्रेस सिलेबल है. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रॉची, देयर इज अ स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. अब यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रेस सिलेबल है कॉन क्योर, फिर अनस्ट्रेस्ड है कॉन क्योर. ओके, फिर स्पॉन्डी,
जब when you notice a pattern containing two stressed syllables, it is called as pornem. An example is go. दोनों ही stressed means simple कि उस वर्ड पे जोर दिया जा रहा है, unstressed means उस वर्ड पे जोर नहीं दिया जा रहा है, simple. Anapest and tactile. यहाँ पे दो अनस्ट्रेस्ड होंगे, फिर स्ट्रेस्ड होंगे. एग्जाम्पल नॉर्थ. टेक्टाइल में फ्लाई अवे और वन स्ट्रेस सिलेबल, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. यहाँ पे टेक्टाइल है तो काउंटर पार्ट ऑफ एनापेस्ट. फिर है एग्जाम्पल्स हो गया रिदम पोइट्री में. विल देयर बी अ मॉर्निंग बाय एमिली डिकिंसन. दिस यूजेस अ ट्रॉचीमीटर वेयर स्ट्रेस सिलेबल्स आर emphasized and exhibits how rhythm is felt in the poem. Another example is Edgar Allan Poe Alone. It uses the emphasis pattern of unstressed followed by a stressed syllable. Okay. अब क्या है कि rhythm poetry में pattern recurrence है with a certain range of regularity of specific language features, usually features of sound, although difficult to define. Rhythm is readily discriminated by the ear and the mind, although having as it does a philological basis. It is universally agreed to involve qualities of movement, repetition and pattern, and to from the poem's nature as a temporal structure. Rhythm by any definition is essential to poetry. Rhythm बहुत ज़रूरी है पोइट्री में. प्रोज में भी said to exhibit rhythm. प्रोज में रिदम नहीं होगा बट इन मच लेस हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेंस. मतलब पोइट्री में वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द प्रेजेंस ऑफ रिदमिक पैटर्न्स हाइटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स एंड often affords the reader as a sense of balance. Meter, although often equated with rhythm, is perhaps more accurately described as one method of organizing a poem's rhythm. Unlike rhythm, meter is not a requisite of poetry, it is rather an abstract organization of elements of stress. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टोन. टोन में क्या होता है? दिस टेल्स अस हाउ द राइटर फील्स अबाउट द टेक्स्ट. टोन में मतलब बेसिकली हमें पता चलता है कि राइटर क्या फील करता है टेक्स्ट के बारे में. एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट. ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग असाइड फ्रॉम द एकेडमिक हैव अ टोन ऑफ सम सॉर्ट. जॉब एप्लीकेशन कवरिंग लेटर्स आर टिपिकली रिटन इन अ फॉर्मल टोन. अब क्या होता है, जैसे कि हम किसी ऑफिस में अप्लाई करते हैं या फिर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम एक सिस्टमैटिक वे में जाएंगे. जैसे हम किसी भी ऑफिशियल हम स्कूल जाएंगे या किसी भी ऑफिशियल पर्पज से इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हम हमारा जो ड्रेस कोड रहेगा एकदम फॉर्मल होगा. और हम कभी किसी पार्टी वेयर या शादी में जाएंगे तो हम लोग एकदम ज्वेलरी में एकदम एक्सेस में कुछ भी हम मतलब मेकअप में जो चीज़ फॉर्मल में रहती है वो चीज़ इनफॉर्मल में रहती है. वो चीज़ें मतलब बोथ थिंग्स आर सेपरेट. All forms of writing, even the academic and journalistic, will have a tone of some sort. Sometimes the emotion in a work is not as obvious as it is in others, or the lack of emotion might reveal the tone. मतलब कि emotions की वजह से उसकी tone reflect होती है. It could be unconcerned or objective, formal or informal, optimistic or pessimistic. मतलब ये सब tones की types हैं. और टोन में डेरिजन या कंटेम्प्ट भी हो सकता है. एक्सप्लोर मोर possible tones below, including those used in casual forms of speech. A tone is a literary device, हम ये कह सकते हैं, जो ऑथर का एटीट्यूड कन्वे करती है सब्जेक्ट की तरफ दे आर राइटिंग अबाउट. इट माइट ऑल्सो रिफ्लेक्ट हाउ दे फील अबाउट द इंटेंडेड ऑडियंस. वो सिंगल हो सकती है, स्पेसिफिक रीड हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल में हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अ स्कॉर्न लवर, एक चिढ़ा हुआ मतलब इन scorn means nafrati writing letter to someone who has betrayed them will have a different tone than a mother writing letter to beloved son. एक मदर अपनी बच्चे से ममता दिखा रही है, बच्चे से प्यार करती है, उसका टोन लिखने का अलग होगा. जबकि जो एक नफ़रत करता हुआ एक इंसान, उसका टोन अलग होगा. द टोन इन्फ्लुएंसेस हाउ द रीडर इंटरप्रेट्स द सब्जेक्ट. टोन से रिफ्लेक्ट होता है कैसे ही रीडर सब्जेक्ट को इंटरप्रेट करता है. नरेटर्स का एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है. और टोन से ये भी पता चलता है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है. और रीडर्स मस्ट पे अटेंशन टू द टोन स्पेशली व्हेन एनालाइजिंग लिटरेरी वर्क्स. और राइटर्स कैसे टोन क्रिएट करते हैं?
क्रिएशन ऑफ टोन इन लिटरेरी वर्क इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स अपनी टोन, मतलब यहाँ पे एग्जांपल बताइए कौन कौन सी टोन है। एग्रेशन की, एग्रेसिव की, अप्रिशिएटिव तारीफ, क्रिटिकल आलोचनात्मक, डिफेंसिव बचाव के तौर पर, डिप्रेसिंग शोक, इवेसिव फॉर्मल औपचारिक, गुलिबल इंक्रेडुलस, आयरॉनिक सेंटिमेंटल अपना दुख व्यक्त करना, वर्ल्ड वेरी मीन्स सांसारिक बातों से जो गिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वेरी। आयरॉनिक आप सुनते हैं आयरनी। एग्जाम्पल्स ऑफ टोन इन लिटरेचर, हम लिटरेचर के मेन पॉइंट पे आते हैं। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक योर हार्ट बाय केविन यंग। इन सम केसेस द टोन इज क्वाइट, कुछ केसेस में टोन कॉम्प्लिकेटेड होती है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब उसको अब वो उसका ही टेक्स्ट का ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि केविन यंग्स आई एम ट्राइंग टू ब्रेक योर हार्ट, और उस पोएम में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ से ली गई हैं, वो है आई वॉन्ट टू वेयर योर स्माइल ऑन माई स्लीव एंड ब्रेक योर हार्ट लाइक हॉर्स और इट्स लेग। मैं आई वॉन्ट टू वेयर योर स्माइल ऑन माई स्लीव, कोई अपनी मतलब किसी की हंसी को, मैं अपने आपकी हंसी को अपने बाजू में पहनना चाहता हूँ। किसी की हंसी को आप बाजू में पहन सकते हो, पर ये राइटर का कहने का तरीका है। एंड ब्रेक योर हार्ट लाइक अ हॉर्स और इट्स लेग, और उसके दिल को इस तरह तोड़ना कि जैसे घोड़े की या फिर किसी की टांग को तोड़ना। Week of being bucked off, then all at once you're mine. In this piece, the poet crafts a speaker how goes back and forth between hating, loving, and wanting to control his ex-lover. The poet's attitude or tone can be summed up as passionate or devoted to his subject. No matter where he sends his speaker emotionally, he is invested in dealing with the situation emotionally. The writer's handling of a certain meaning, their depiction of should tell the reader something about them. His eye was like the eye of a vulture. His eye was like the eye of a vulture, the eye of the one of those terrible birds that watch and wait while an animal dies, and then fall upon the dead body and pull it to pieces to eat it. When the old man looked at me with his vulture eye, a cora ring went up and down my back. Even my blood became cold, and so I find that I had to kill the old man and close that eye forever. इस लाइन्स में क्या है कि नरेटर जो है वो वर्ड्स यूज़ करता है वल्चर, डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी मीन्स मरी हुई बॉडी, वल्चर आप जानते हैं ना गिद्ध को कहते हैं, डाइज मतलब मरना, कोल्ड फीलिंग, मुझे उसकी तरफ कोल्ड फीलिंग है, मीन खराब फीलिंग, ब्लड, ऑल ऑफ विच एड्स टू अ सर्टेन टोन ऑफ डिस्गस्ट अराउंड द आई एंड द ओल्ड मैन हु हैज़ इट। मतलब उसकी तरफ वो खराब फीलिंग शो करता है। द नरेटर हेज दिस पर्सन फॉर द सोल रीजन दैट ही हैज़ अ बैड आई, मतलब उसको सिर्फ उसकी आँख देख कर उससे नफरत हो जाती है। द एब्सर्डिटी ऑफ दिस ऑब्सेशन बिकम्स मोर एंड मोर रेयर एज द रीडर मेक्स इट वे थ्रू द टेक्स्ट। मतलब उसको मतलब वो उस आगे एक्सटेंड करते करते उसको इस चीज़ को इतना वो हाईलाइट कर देता है, तो उसके अंदर की जो मतलब भड़ास है वो चीज़ वहाँ पे क्लियर दिखती है। द पोएट्स मेलैंकली, उसकी शोक, मॉर्निंग, उसके अंदर का जो दुख है, एंड लेमेंटिंग टोन आर क्वाइट इफेक्टिव, मतलब ये सब टोन उस पर इफेक्टिव हैं। टोन या फिर मूड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग टोन इज हाउ इट डिफर्स, मतलब वो मूड से कैसे अलग है। वो सिमिलर है लेकिन अब दोनों में अलग अलग रोल्स है। मूड एक एटमॉस्फियर है a written work creates and how the writer feels while engaged with the text. This differs from the point of view of the writer. The tone might be discussed. Tone जो है डिस्कस होती है, बट लेकिन जो मूड है वो fearful है और haunting है, such as in much of the Telltale Heart. Robert Frost is one poet who is well known for his views of tone and mood. In his poetry, readers can find examples of a peaceful tone as is discussed in nature. अब टोन का फंक्शन क्या है? टोन इज एट द रूट ऑफ ऑल पोइट्री। यू माइट आस्क इंस्टेड व्हाई डू पीपल लव पोइट्री। अब लोगों को पोइट्री क्यों पसंद है? Tone is at the root of all poetry. You might ask instead, why do people love poetry? It taps into the reader's everyday lives, the divine, the sublime, and everything in between, and tries to put them into words. Without tones in poetry, the words on the page would be bland, meaningless, and perhaps even purposeless. If you have ever read a poem and felt something or thought the writer was
Without tones in poetry, the words on the page would be bland, meaningless, and perhaps even purposeless. If you have ever read a poem and felt something or thought the writer was feeling something while writing, well, that's the tone doing its job. What are the types of tones? की types क्या हैं? Formal, friendly, and optimistic. Optimistic means आशावादी. Formal means औपचारिक. Friendly means फ्रेंडली, मतलब जो आप दोस्तों के बीच में लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे. हाउ टू फाइंड द टोन इन अ पोएम. पहले क्या करना है कि राइटर्स की एटीट्यूड को एनालाइज करना है टूवर्ड्स व्हाट दे आर राइटिंग. इन द सेम वे वन माइट कंसिडर फ्रेंड्स एटीट्यूड टूवर्ड्स अ सब्जेक्ट. कंसिडर द वर्ड्स दे आर यूज एंड पंक्चुएशन, मतलब उनके वर्ड्स को ध्यान से देखना है और पंक्चुएशन को. और टोन क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है जो कन्वे करता है ऑथर का एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट, स्पीकर और ऑडियंस पोएम. टोन कभी कभी रेफर करता है मूड क्या है पोएम में, और कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू फिगरेटिव लैंग्वेज और इमेजरी. ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, हर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में टोन हो सकता है. टोन पोइट्री में रेंज कर सकता है फॉर्मल से इनफॉर्मल, एग्रेसिव से डिफेंसिव, सेंटिमेंटल से क्रिटिकल और मोर. टोन अलाउज द रीडर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इवन टू द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट ऑफ पोएम. मतलब उससे स्पीकर क्या कहना चाहते हैं, उनका एटीट्यूड क्या सब्जेक्ट ऑफ पोएम की तरफ, ये भी टोन रिफ्लेक्ट करता है. इन एलजी फॉर अ गोफर, एलन बेस establishes tone of reverence and elegy for a regret for the creature the speaker must kill. और ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पैट्स ऑफ ए पॉज. और द स्पीकर डिस्क्राइब करता है गॉफर को एक बेबी के तौर पर. एंड यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, हैड दैट आई कैन salvage नथिंग. And is describing what she can't do with the dead gopher. She cultivates a tone of regret and guilt. So that's all for today. Please like and subscribe my channel, and please join the group via the link given in the description box. Thank you.